को दुल्हन की भांत सजाया गया है। ये द्वारिण द्वारिण मंदन वाले, ये चारों ओर जगमग जगमग प्रकाश। अरे ये अयोध्या के नर और नारियां नए नए वस्त्र धारण करके मांगलिक गीत गा रहे हैं। कारण क्या है कि चम चम ये चमके और दम दम ये दमके और किसने ऐसी रचना करी। हर 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 चम चम ये चमके चम चम ये चमके किसने ऐसी रचना करी। हर 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 क्यों मैं देख रही हूँ द्वारिण द्वारिण पैदल वाले हाँ खुशी छाई है। आज सब खुश है, खुशी छाई है आज नगरिया। अब मैं पूछूंगी किससे? ना किसी बच्चे से, ना किसी एक से, लोगों से पूछस लोगन। बेटा आशीष कहे मौसी, आए मेरे लाल, आए मेरे पीरे। बेटा एक बात बताओ, पूछे। ये अयोध्या को दुल्हन की भांत सजाया गया है, हाँ, इसका क्या कारण है लाल मेरे? आपको नहीं पता है? आए बेटा यदि हमें पता हो तो हम तुमसे क्या पूछती। आप भी अयोध्या में रहती हैं तो आपको पता होना चाहिए। बेटा मुझे मालूम नहीं। हम बता रहे हैं। क्या? जो ये अयोध्या को दुल्हन की भांत सजाया गया है, द्वारे द्वारे पर मंगल कलश रखे हैं, दीप जल रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। इसका कारण यही है क्या? कि महाराज श्री दशरथ कल प्रातः अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को राजा बना रहे हैं। राम का राजाभिषेक ये कदापि हो चुका। वो मेरे पूर्व जन्म का प्यारी, जिस समय मेरे पूर्व जन्म में इस क्षीर सागर निवासी नारायण ने मेरे पिता को तड़पा के मारा, उस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तू नारायण है तो बना रहे। यदि आने वाले समय में मेरे तेरे पिता को तड़पा के ना मारा तो मेरे जीवन पर धिक्कार। अरे राजा दशरथ ने हमसे ना पूछी, हमसे ना पूछी, तोरे भोर चाहत चुकरी जा और की नाम मलथिरा हमें रोना कहियो
ये संसारवासी मंथरा को भला बुरा कहेंगे, कहते रहे नामे मंथरा हमें रोना कहियो, क्यों मैं फूटन ऐसे किसी के घर में फूट नहीं डालनी चाहिए, लेकिन आज मैं फूटन दारू नगरी जा अब मैं चलूंगी वो चाल से नक्शा उलट दूंगी, अपनी ही चाल से रघुवंश का पलट दूंगी। लेकिन मेरे प्रण की पूर्ति होगी कैसे? याद आया महारानी कैकेयी, जिसे महाराज दशरथ सबसे अधिक प्रेम करते हैं, वो महारानी कैकेयी इस मंथरा को प्राणों से भी ज्यादा चाहती है। तो महारानी कैकेयी के पास चलना चाहिए व्यासी, लेकिन ऐसे नहीं रोते बिलखते फार फट्टे बगराऊ और ऐसे जा रही तो आओ हमारे प्रण की पूर्ति हो रही, का दर्शना हो जाए। तो फार फटने कैसे भग रहा है? आए दैया रे आए दैया, हम तो लुट गई बर्बाद हो गई, अरे हम लुट गई रे दैया तेरी महफिल। भरत मात पहे गई दिल आए दैया हम तो लुट गई बर्बाद हो गई। उतर दे नाले सासू नारी चरण कर डाल रहे आंसू। मंत्रा, ए दासी मंत्रा, तुझे क्या हुआ? दासी, ए दासी, मुझे लगता है मेरी दासी इसलिए मुझसे नाराज है कि प्रतिदिन मेरा श्रृंगार मेरी दासी मंत्रा करती थी, और आज मेरा श्रृंगार मेरी पुत्र वधू सीता ने किया। लगता है इसकी वजह से नाराज हो गई है। या मेरा छोटा बेटा लक्ष्मण है, बहुत शरारती है, उसने कुछ कह दिया होगा। आए दैया दासी, ए दासी, ये बता तुझे कुछ लक्ष्मण ने कह दिया? देखो हम सबने कितना सुंदर श्रृंगार किया, तू ही क्यों है बाल बिखेरे? आए दैया हम तो लुट गई बर्बाद हो गई। दासी, हम सबने शीश गुथाए हैं, पर तूने क्यों बाल बिखेरे? जो तू रो रही ये सगुन शायद एक ऐसे लक्षण दे। या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी अथवा प्यासी है। दासी, सौगंध तुझे, दासी सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज उदासी? क्या हुआ महारानी जी? क्या हुआ? जब आपने अपनी सौगंध ही रखवा दी, हाँ हाँ, तो भला इस संसार में मुझे आपसे अधिक प्रिय और है ही कौन? जिस मंथरा ने आपके कारण पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, आप जानना चाहती हैं कारण? इसका कारण क्या है? वो आपने कहा कि 3 लखन सिख अचमन मोरी। हाँ, हे महारानी जी,
कच सिख दे हमें को माई, गाल करब कह करब हल पाई। लेकिन आप जानना चाहती हैं तो सुने कि जिसका कल होगा क्या? राज तिलक, अरे किसका किसका? मर्तबा बुलंद उसी का है। और राजा जी जिसे चाहते दासी, रानी फर्द उसी का है। बजते हैं ये जो नाकारे आवाजों में इनकी गम है, कुछ तुम्हें दिखाई देता है इस खुशी के पर्दे में। कि खुल गए भाग कौशल्या के दासी। आज तक उस कौशल्या को महारानी महारानी कहते कहते मेरी ये जिब्बिया थकत नहीं होती थी, लेकिन आज महारानी नहीं। कि खुल गए भाग कौशल्या के, उससे ही विधि ना है राजी। रानी किस नींद में सोती हो, रानी किस नींद में सोती हो, राजा की देखे क्यों? आप रानी हैं, महारानी हैं, आप महलों में रहती हैं, आपको मालूम नहीं हाँ कि राज दरबार में कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा। षड्यंत्र? कि रानी जू रानी जू रानी जू, क्या? और मोरी रानी जू महारानी जू बेकौशल्या कर रही मन मानी जू मेरी रानी जू रानी जू रानी जू रानी जू रानी जू रानी जू मेरी रानी जू महारानी जू बेकौशल्या कर रही मन मानी जू मेरी कैसी मनमानी कैसी कैसी बोल? के टूटे तुम्हारे बड़े ननिहाल, भरा शत्रुघ्न मामा के यहाँ है। आए महारानी एक साधारण भाषा में बताएं, क्या? अगर काऊ की भैंस का ब्याह जात तो माए के खबर कर दी जात कि तेलू खा जाती। और यहाँ पर इतना बड़ा कार्य, टूटे तुम्हारे बड़े राजा के राम को बना रहे काल। काल प्रातः होते ही राम को राजा बनाया जा रहा। मेरी रानी जू महारानी जू बेकौशल्या कर रही मन मानी जू मेरी रानी पतता पतती पतंती तो मेरे रोने का कारण बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे परदेश में हो, बस यही कारण है मेरे रोने का। दासी, किसी ने सच ही कहा है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहा है कुचल कुटले कुबड़े, इन लोगों को जितना दिमाग से समझो नहीं समझेगी, क्योंकि इसको मैंने अपनी माँ का दर्जा दिया ना, तो तब से। और दासी महारानी, अरे निकल यहाँ से चंडाल
चंडालिनी निकल यहाँ से। अरे निकल यहाँ से चंडालिनी। और किसने तेरी मत मारी है? और किसने तेरी मत मारी है? जो सुख रोई की हर डेरी को बनकर आई चिंगारी। अब के ऐसे वचन कहे तो ये मोह तेरा जो तेरा मुंह है तेरा गर्दन मर जाएगी, पूरा निकलवा के रख दूंगी। अब के ऐसे अरे वचन कहे तो मोह तेरा नचे वालूंगी। युवराज राम होगे जिस छावे तुझको मोह मांगा दूं। क्योंकि तू मुखी अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार है। अरे कल है त्योहार हमारे घर, दासियों पे हार हार है। महारानी जी कहिए। आप बड़ी भोली हैं। आप जब भी बात करती तब देने की करती हैं। पहले आपने कहा भूखी है या प्यासी है, भोजन दे रही थी, अब हार दे रही थी। आपने क्या समझा कि मंथरा को ये धन दौलत हीरे जवाहरातों से प्रेम है कि ये हार तुम्ही को शोभा दे। मंथरा न मान की भूखी है, इसमें तो जीते राम की है, और हार तुम्हारे लाल की है। अभी आप क्या कह रही थी? आपकी जो ऐसे वचन कहे तो मोह तेरा नचवा लूंगी। कि ये अवध देश ये अवध देश कौशल प्रदेश, ये अवध देश कौशल प्रदेश, कुछ सुरेश हो हल्ला, पाहो नपेश मज है कलेश, पाहो नपेश मज है कलेश, पन है नरेश उनको लल्ला, पाहो तुमने कहा कि ये देश है, लेकिन दासी मुझको समान है राम भरत एक पेड़ की शाखाएं, मुझ चिड़िया के परने ही मेरी आते हैं। अब बात मान खोए हाँ अब बात मान खोए मत बने जान मोरी रानी, तेरे भरत लाल पवना निहार, तेरे भरत लाल पवना निहार, खुद को संभाल मोरी रानी, तेरे भरत
यदि भरत राम सा प्यारा है, यदि भरत राम सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है। इतना ही नहीं, हाँ? तुम जानती हो राजा दशरथ क्या? मेरा है मेरे पास में, वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा करे। संतान तुम्हारी राजा हो, नई बात, क्या? संतान तुम्हारी राजा हो, क्या? संतान तुम्हारी राजा हो, ये शर्त तुम्हारे ब्याह में थी। एक समय, जिस समय चक्रवर्ती नेपाल महाराज श्री दशरथ हाँ? आपसे विवाह करने का प्रस्ताव व्यासी लेकर के गए, आपके पिता महाराज श्री अश्वपति जी के पास महाराज दशरथ ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो आपके पिता कई है, इस संसार में उन्हें यही मालूम नहीं है कि कई के पिता का क्या नाम था, कि कई कहाँ की रहने वाली थी। जिस समय महाराज अश्वपति उस समय मंगल नगर नाम के राज्य के राजा थे। महाराज दशरथ ने प्रस्ताव रखा कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो आपके पिता महाराज अश्वपति जी ने एक शर्त रख दी कि हे महाराज दशरथ, आप तो पहले से विवाहित थे, यदि आप विवाह करना चाहते, जो भी पुत्र मेरी पुत्री से पैदा होगा उसी को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। ये शर्त थी। हाँ? संतान तुम्हारी राजा हो, ये शर्त तुम्हारे ब्याह में थी। अब उस पर पाला पड़ता है, ये बात ऊंची होते जाती। अब उस पर मैं भी समझ रही हूँ क्या गरज पड़ी है कि मेरी। आप बार बार कहती हैं अपनी जो ऐसे बचन गए तो मुंह तेरा नचवा लूंगी, तो फिर कड़े ताल से हम भी आ जाए। क्या गरज पड़ी है कि मेरी, जो मुंह बिना नचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं दासी ही कहलाऊंगी। लेकिन मैंने तो शर्त अदा कर दी, इस संसार में नमक हराम बहुत है, नमक हलाल बहुत कम है। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए मोहब्बत हुई मुझे, गोदी में भरत खिलाया है। हुए हमें कहानी चेरी छान हो में रानी। हेलो, और सभी लोग बैठ जाए। देखिए, चल रहा सुंदर कैकेयी मंथरा संवाद, बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है। यदि आप सभी को ये संवाद अच्छा लग रहा है तो कलाकार का उत्साह वर्धन करने के लिए एक बार आप सभी जोरदार तालियां बजाएं, यदि आप सभी को आनंद आ रहा है तो।
बहुत बहुत धन्यवाद है सभी श्रोता भगवान के सच्चे भक्त हैं जो इतनी रात में बहुत ही प्यार से लीला देख रहे हैं। दासी धन्यवाद। ए दासी महारानी अच्छा मैं समझ गई, सब जान गई। इतना ही नहीं, रेख खिंचाए कहो भल भाखी, हाँ भामन भयऊ दूध कर माखी। जिस समय राम राजा बन जाएगा हाँ। तुम्हें महलों से ऐसे निकाल के फेंक दिया जाएगा जैसे दूध में से मक्खी को। आए महारानी एक बात बताएं, क्या? अगर राम राजा बन गए हाँ। तो तुम्हें जड़कारे में मटरा टूटने पर मटरा, आओ तुम्हें जेठ मासल में कंडियां बीनने पर। दासी हाँ मैं ये कभी कर नहीं सकती, क्यों? मैं ये कभी कर नहीं सकती और मैं सब होने भी नहीं दूंगी। हेलो, और ये चल रहे मंत्रा के कई संवाद पर प्रसन्न होकर के ये 50 रुपए श्री सत्यदेव उर्फ दीपू राजमिस्त्री ग्राम निवासी झबरा इनकी ओर से प्रदान हुए हैं। मंडल की ओर से कोसा धन्यवाद। इतना ही नहीं, कद्रू बिंदह दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंदी ग्रह से है लखन राम के लिए। भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा। क्या? आए महारानी हाँ तुम्हें जेठ मासन में पपरमेंट काटने पर से तुम्हारे पोंदन की खलरिया छुलिए। सुनो दासी, तू बूढ़ी है बुद्धिमती है, तू ही राह दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, ऐसा सरल उपाय बता मुझको। उपाय बताए? हाँ। और मान लो और नहीं मारूंगी। पहले तो मार मार के मंत्रा को संक्रांत के बराजा से फुला दो, अब कह रही उपाय बताओ और मान लो। नहीं मारूंगी। उपाय जानना चाहती? हाँ दासी। तो आ जाओ। कुछ याद तुम्हें है राजा पर तो कॉल तुम्हारे बाकी है। क्या? इस समय विजय पाने के लिए वो वही बान तो काफी है, दुई वरदान भूपसन थाती। याद है? मुझे याद नहीं है दासी। याद करो, अब तो आ जाए। दुई वरदान भूपसन थाती, मांगो आज जुड़ावो छाती। अच्छा वो वरदान याद आ गए? आ गए। 2 वरदान है। कौन कौन से? देवासुर संग्राम में दिए थे उन महाराज ने। नहीं, बामे तो एक दाओ तो फिर एक। हाँ सही है, वे तुम्हारे महाराज तुम महारानी अब को दे रहा हो, को ले रहा हो, को देख रहा हो, भीतर को जा रहा हो, देख काय पवन बच गया। तो तुम उपाय बता, फिर मैं क्या करूं? तो महारानी जी हाँ तुम 2 वरदानों में मांगोगी क्या? क्या? पहले वरदान में अपने प्राणों से प्यारे गोदी के दुलारे भरत के लिए विशाल अयोध्या का राज। हाँ। और दूसरे वरदान में उस कपटी राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। नहीं दासी, मैं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास तो नहीं मांग सकती। क्यों दासी? क्या एक आध 2 वर्ष के लिए मांग लो तो? हम कह रहे तुम 2 घंटा का मांग लो। श्री राम आके भरत को उतार के फेंक रहे हैं, खुद गद्दी पे बैठ गए। इसका एक कारण है। क्या? 14 वर्षों का क्यों? हाँ। क्योंकि अयोध्या को 14 दिनों से सजाया जा रहा है। भाइयों पाख दिन सजत समाजू। तो प्राणी संसार में हाँ। प्राय ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। हाँ। तो आप 1 दिन का बदला 1 साल से ले, ये कारण है। तो मांगोगी क्या? क्या? भरत को राज तिलक। हाँ। तो मांगोगी कब? कब? नृपजबंतापुर में आए। हाँ। तो तिरछी कर भोए कमानों को पहले दिखलाना तुरिया चरित्र, तो फिर मांगना उन वरदानों को। तुम मांगना इस चतुराई से जो बात नहीं जानी जावे। हाँ। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जावे। इससे होगा क्या? क्या? भूपत राम शपथ जब करही, तब मांगे जन वचन डरे। तिरिया चरित क्या है? तिरिया चरित नहीं जानती? नहीं जानती। हाँ, और का है मेरी चूचू चिरज्जा, तिरिया चरित नहीं जानती। ठेला के ठेला केला खा जाती, भुसावल नहीं जानती कहाँ है? तू ये बता तिरिया चरित क्या होता दासी? एक काम करो। हाँ। तुम महारानी के कई बन के बैठो। मैं तो वैसे ही महारानी के कही हूँ, इसमें बनने वाली बात क्या? हाँ तुम हो।
अब हम महाराज दशरथ बन के आ रहे हैं। क्या? अरे अरे छोट मोट की। अच्छा हाँ आओ। ओह संध्या का समय हो चुका है, अब महारानी के पास चलना चाहिए। का कैंपरी खा लो का प्रिय महारानी के कई आज बिल्कुल पसवानी बैठे। तो फिर कैसे करूं? क्या कह रहे? हाँ सही बताइए ईमानदारी से। हाँ महाराज के दिन से नहीं आए। महाराज जब से ब्याह राम घर आए तब से महाराज हमारे पास नहीं और आता। सही है बहुएं आ जाती सो आदमी को टेम नहीं मिला। देखो कैसी बिल्कुल पसवानी में बैठी। हमने कही महारानी बोली महाराज ऐसे तुम्हें वरदान नहीं मिले। फिर कैसे? तुम्हारी को दर्शना और हो जाए। फिर कैसे? एक काम करो, हाँ हम महारानी के कई बन गई, तुम महाराज दशरथ बन के आओ। मंथरा का कह रही मंथरा? फिर तू मंथरा ही तो है। आए महारानी होते न कह दी जो मंथरा ना तो मंथरा के दे करे आए दो संतरा। हम महारानी के कही है। अच्छा तुम वैसे ही हो जैसे महाराज गर्ज परे पे तुम नो आओ। प्राण प्रिय कोकल बहनी प्रिय कैकई जा वहीं जाओ भाई, कौशल्यानो जाओ भाई, सुमित्रानो जाओ, ठटर बनेजू इतने काय न खले आ रहे। तुम्हारे चक्कर में हमारी ठाटर सूख गई, वहीं मारो उड़ो। ए ये क्या कर रही है? जे जो है तेरिया चरित्र जो ये तिरिया चले। महाराज आए हाथ ना धन दो। अच्छा वो कहूँ आदमी ने हाथ धन लो हाँ सो दो जने लेने हो जाते। चलो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? सुनो सब समझ गई, सब जान गई, अपन में आग लगाओ तुम। हाँ देखो ये संध्या होती है, अब कोप भवन में जाओ। को भवन में नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत डर लगता, अंधेरा रहता है। तुम चलो साथ में, वहाँ अकेली नहीं जाऊंगी। आज अकेली नहीं जाओ इतने आओ। क्या कह रहे? आज अकेली नहीं जा रही? हाँ वो दिन भूल गई कौन? जब तुम डोली में आई थी। तुम सट कमरा में घुस गई, हमसे पूछो रात भर देहरी पे बैठी बैठी फपकती रही, तब नहीं कही मंथरा ने जाओ घंटा खाना को। आज तुम भी संगे चलो बेटा हो। बस आज रात की कर रही कर लो, सोई तुम जीत गई। वो क्या अंधेरे में को देख रहा हो, को दे रहा हो, को ले रहा हो। तो मुझे वहाँ क्या करना है? फिर ऐसे चली जाऊंगी या ऐसे नहीं जाने ये हंस मोटर सी सजी। फिर क्या? ये कपड़ा उतार के फेंक दीजो। पागल। अरे देखो जानी बताने पर अरे जी उतार के फेंक दीजो। फटे पुराने पे लीजिए जिनमें टुक्का फुक्का हो। फुक्का क्या होता है? फुक्का जी हो जैसी जी बैठी। ठीक है ठीक है जाओ। तू भी चल, मैं भी जा रही हूँ। शायद महाराज ने ये पूछा कि प्रिय कैकई एक सब करने के लिए किसने कहा? तो मैं तो बता दूंगी कि मुझे मंत्रा ने कहा। क्या कर रही महारानी? मरवा दो का हम फटाका चलवा भी पे हो। क्यों? कहूँ महाराज को पतो पर गो कि जो सब पट्टी मंत्रा ने पढ़ाई। हाँ तो महाराज अयोध्या के बीच चौराहे पे हमें गर्दन तक गड़वा दे। अब बचो हम मूल सो मूल पे दही में शक्कर मिला के किंच दे। आए महारानी पूरे अयोध्या के कुत्ता छोड़ दे। पतो नहीं पर कौन अंग को ले गो जाते कचुनी कने तुम्हें बस वरदान ले आओ। ठीक है अब मैं जाती हूँ को भवन की ओर। दासी चंदा